हाँ, स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है और यूपीएससी सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका मेहनत काउंट होता है, ना कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या करते हो, आप रोज़ क्या प्लान बनाते हो, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, आप कितनी कड़ी मेहनत कर रखे हो, ये काउंट होता है। और थ्रू दैट कैंडिडेट्स जो कि काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, वो भी यहाँ आकर के वही सफलता पाते हैं जो कि अच्छे बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने के बाद जो है वो पिछले अगले 10 सेकेंड के अंदर दिमाग में क्या क्या याद आया, पुराना स्ट्रगल, आँख से आंसू, क्या क्या सब चल रहा था जेल में? सबसे पहले तो लगा कि अब आगे से फिर से वो रूटीन नहीं फॉलो करना होगा, अब कोई नया रूटीन फॉलो करना होगा। और लगा कि हाँ ठीक है, जो भी एफ़र्ट डाले थे उसके लिए रिज़ल्ट मिला और एक भरोसा हुआ कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो सफलता भी आपको मिलेगी। लगभग कितने घंटे स्टडी करना पड़ता था? सर ये क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। हो सकता है किसी के लिए 4 से 5 घंटे का स्टडी ही काफ़ी हो। लाइक जो लोग जॉब करते हैं, लास्ट ईयर की रैंक 3, उन्होंने बस 4-5 घंटे डेली डाला था। बट सिंस अब मैं जॉब नहीं कर रहा था तो मैंने 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की और मेरी समझ से उतना तो काफ़ी है। यूपीएससी क्वालिफाई किया इन्होंने, 146 रैंक, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, थैंक यू वेरी मच। उस पल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा जब आपको ये पता चला कि आपने ये मतलब असंभव सा काम कर दिखाया है। जी, काफ़ी अच्छा लगा और सबसे पहले मम्मी पापा को कॉल किए और मेरे लिए तो नहीं पर उनका खुशी देख कर के इतना ज़्यादा अच्छा लगा। फिर अपने लोगों को, गांव के लोगों को, दोस्तों को और सारे लोगों को खुश देख कर के ये काफ़ी अच्छा अनुभव था। जी, रिजल्ट आने के बाद जो है वो पिछले अगले 10 सेकेंड के अंदर दिमाग में क्या क्या याद आया, पुराना स्ट्रगल, आँख से आंसू, क्या क्या सब चल रहा था जेल में? सबसे पहले तो लगा कि अब आगे से फिर से वो रूटीन नहीं फॉलो करना होगा, अब कोई नया रूटीन फॉलो करना होगा। और लगा कि हाँ ठीक है, जो भी एफ़र्ट डाले थे उसके लिए रिज़ल्ट मिला और एक भरोसा हुआ कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो सफलता भी आपको मिलती है। जी, शुरुआती पढ़ाई कैसे हुआ आपका? जी, अपना शुरुआती पढ़ाई मैंने मुजफ्फरपुर से ही की थी। मेरी बेसिक स्कूलिंग 1 से लेकर के 10 तक जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल से हुई। फिर 11-12 चंद्रशील विद्यापीठ से। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं आईआईटी रुड़की गया। जी। जी, और फिर उसके बाद आप यूपीएससी की तरफ मुड़ गए? जी नहीं, उससे पहले 2 साल के लिए जॉब कर रहा था। 1 साल बैंगलोर में ट्रिबो होटल्स में एज अ बिजनेस एनालिस्ट और कास्ट 24 में इन गुड़गांव आई वाज हेडिंग द डेटा साइंस डिवीज़न। जी, और उसके बाद आकर के यूपीएससी का प्रिपरेशन। यूपीएससी की तैयारी जो है वो कैसे कैसे हुआ, कितने साल चला और क्या क्या मुश्किलें आई बीच में? जी, यूपीएससी की मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कोचिंग ले रखा था बाजीराम से, दिल्ली में ही। और उस बार मेंस मैं क्लियर नहीं कर पाया, इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल नहीं आया। और वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इन द सेंस कि पता चला मैंने क्या गलती की, किन सब्जेक्ट्स में मेरे पास कम मार्क्स हैं और किन सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उन पे काम करके सेकेंड बार में उस एक्सपीरियंस का काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। लोग कहते हैं कि पैसे की जो है वो सिक्के की चमक और खनक में बड़ा ताकत होता है। एक बार जब आने लगता है तो लोग को पागल बना देता है। तो आता हुआ पैसा, मतलब सैलरी आ रहा था आपके अकाउंट में पर मंथ, है ना, 1 तारीख को टून से बच जाता होगा पैसा, एकदम गूगल पे दिखाता होगा बैलेंस। तो वो छोड़ के और फिर उसके बाद आप पढ़ाई करने गए, ये मोह माया बड़ा त्यागना बड़ा मुश्किल रहा होगा। कहीं से कोई किक मिला था क्या लाइफ में? हाँ सर, ये काफ़ी सही बता रहे हो आप। जॉब छोड़ना काफ़ी टफ़ था और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था। जॉब छोड़ना काफ़ी स्ट्रगल का काम था और लगभग 6 महीने से मैं सोच रहा था अगले महीने रिज़ाइन कर दूंगा। बट ये सोचना कि फिर सैलरी आना बंद हो जाएगा, मेरा फिनंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्या मेरे पास उतना सेविंग है क्या कि 1 साल तक प्रिपरेशन हो पाएगा और कोचिंग की फ़ीस क्या सारा कुछ खुद से मैनेज कर पाऊँगा। हाँ, काफ़ी टफ़ डिसीजन था और पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद, अपने सिबलिंग्स के साथ डिस्कस करने के बाद ही मैंने डिसीज़न लिया और वो सब मेरे इस डिसीज़न से काफ़ी सपोर्ट में थे और काफ़ी खुश थे कि फाइनली मैं वो करूँगा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये मतलब इतना स्मूथ था या वाकई में इसके पीछे कोई है कहानी? जैसे अमूमन रॉक स्टार मूवी में कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए कुछ दर्द चाहिए जीवन में, वैसा कोई इंसिडेंट हुआ था और उसने प्रोवोक किया कि नहीं बेटा अब तो करना पड़ेगा कुछ? नहीं सर, कोई इंसिडेंट नहीं था, पर बहुत पहले से स्कूल डेज से ही मेरे अंदर था कि शायद यूपीएससी करूं, पर मैं और भी एक्सप्लोर करना चाहता था। सो मैंने जॉब लिया, स्टार्टअप वर्ल्ड ट्राई किया, बट उसके बाद लगा कि नहीं, खुशी इसमें नहीं मिल रही है, मुझे यूपीएससी के लिए ही जाना चाहिए। सो इसके लिए छोड़ करके यूपीएससी के लिए आ गया। अल्टीमेटली मेरा खुशी और सोसाइटी के लिए एक बड़ा इम्पैक्ट कर पाऊँ, वो मेरा मेन मोटो था। तो नहीं सर, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं था, ये मेरे लंबे समय की लाइफ का एक समरी था। अच्छा, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो
तैयारी करते हैं कंपटीशन का, क्या करेगा ये यहाँ पे? दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब बहुत ही कह लीजिए कि बिलो द लाइन होते हैं, मतलब बहुत गरीबी में लॉज में रहते हैं, शेयरिंग रूम में रहते हैं और उस तरीके से उनकी पढ़ाई होती है, मतलब उसको कह सकते हैं। दूसरा वैसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब जिनके पास एटलीस्ट पढ़ने के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो पूरी रहती हैं। आप दोनों में से कहाँ स्टैंड कर रहे थे तैयारी के दौरान? सर फॉर्चुनेटली मैं स्ट्रगल तो नहीं कर रहा था, सिंस जॉब करने के कारण एक फ़िनांशियल फ्रीडम आ गया था और घर वाले मम्मी पापा मेरे बिल्कुल साथ कर रहे थे कि बेटा कभी ज़रूरत होगा तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तो ये सिचुएशन तो नहीं था। मेरा छोटा भाई जो कि खुद की कंपनी चला रहा है, तो फिनंशियली मेरा माइंड काफ़ी स्टेबल था और फिनंशियल प्रॉब्लम्स तो कभी नहीं आया। बट हाँ, स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है और यूपीएससी सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका मेहनत काउंट होता है, ना कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो, क्या करते हो, आप रोज़ क्या प्लान बनाते हो, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, आप कितनी कड़ी मेहनत कर रखे हो, ये काउंट होता है। और थ्रू दैट कैंडिडेट्स जो कि काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, वो भी यहाँ आकर के वही सफलता पाते हैं जो कि अच्छे बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि आपने कितनी मेहनत की है, बुक्स सेम है, एग्ज़ाम सेम है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही हट जाता है यूपीएससी में। सो यूपीएससी की काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लगभग कितने घंटे स्टडी करना पड़ता था? सर ये क्वेश्चन पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। हो सकता है किसी के लिए 4 से 5 घंटे का स्टडी ही काफ़ी हो। लाइक जो लोग जॉब करते हैं, लास्ट ईयर की रैंक 3, उन्होंने बस 4-5 घंटे डेली डाला था। बट सिंस अब मैं जॉब नहीं कर रहा था तो मैंने 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की और मेरी समझ से उतना काफ़ी है। हमारे इंडिया में जो पुराने लोग हैं ना, उनके बीच में ये बड़ा जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही बेकार सा प्रश्न है। कंटेंट कितना आपने एब्जॉर्ब किया, इनपुट क्या आया जो आउटपुट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। पिताजी रूटीन पहले ही बना देते हैं तो कहते हैं घंटा देख के पढ़ना है ना, वो रूटीन बना होता है घंटे के हिसाब से, आगे घड़ी रख देते हैं कि घंटा देख के पढ़ना है, मतलब घंटा देख देख के मतलब पढ़ना है वो। तो ये काउंट होता है कि आपने कितना पढ़ा है। आपने 15 घंटे पढ़े हैं, 17 घंटे पढ़े हैं, भले आपने 15 घंटे बिताए हों, लेकिन 15 घंटे किताब है तो मतलब आपने 15 घंटा मतलब बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो इसलिए एक यहाँ के लोगों का सवाल होता है कि कितने घंटे पढ़ा है। तैयारी में कभी ऐसा लगा कि अब मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है, जहाँ से आए थे वापस लौट जाते हैं, कहाँ फंस गए बीच में? ये सेल्फ डाउट आपके प्रिपरेशन का एक पार्ट होता है और हर टेस्ट के साथ आपको जब सफलता नहीं मिलती है तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं गलत डिसीजन तो नहीं है। बट फिर आपको अपने कन्विक्शन पे सोचना पड़ता है कि क्यों आए थे इस प्रिपरेशन के लिए, मेरा एम क्या था, और अगर वो स्ट्रांग रहता है तो आपको इनफ मोटिवेशन मिलते रहता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सेल्फ डाउट होना और कम मार्क्स आने पे दुखी होना, ये काफ़ी कॉमन है और पार्ट ऑफ यूपीएससी जर्नी है जिससे हर कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है। उसके लिए स्ट्रांग कैरेक्टर, आपका मोटिवेशन और आप कितना ज़्यादा चाहते हो अपने इस एम को, वो काम आता है। जो लोग देख रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो आपको प्रेरणा के तौर पे लेंगे। रूटीन कैसे बनाएं, कैसे एग्जीक्यूट करें, पढ़ने की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इस पे थोड़ा संक्षेप में ज़रा प्रकाश डालिए। हाँ जी, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, पर मेरा ऐसे प्लान रहता था कि सबसे पहले एक ओवरऑल मंथली प्लान बना लूँ, इस महीने के अंत तक मुझे क्या ख़त्म करना है। उसके बाद एक कंक्रीट वीकली प्लान जहाँ पे हर दिन किस चैप्टर का कितना पार्ट मुझे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पिक करना है, ऑप्शनल पढ़ना है, जीएस पेपर कौन सा पढ़ना है, कौन से टेस्ट सीरीज़ लगाने हैं वो, और उसके बाद डेली आवर के बेसिस पे प्लान। और ये प्लान बनाते समय काफ़ी टफ भी नहीं होना चाहिए, आपको कुछ बफर टाइम भी डाल देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार हम काफ़ी एम्बिशियस प्लान सेट कर लेते हैं और उसको फिनिश नहीं कर पाते और फिर उस दुख में 1-2 दिन ख़राब हो जाता है। सो प्लान काफ़ी रियलिस्टिक होना चाहिए, काफ़ी प्रैक्टिकल होना चाहिए और पर्सन टू पर्सन वैरी करना चाहिए वो। जी, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे? जी, मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और बाकी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन थे सबके। जी, कोई अगर सेम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अगर बच्चा है और वो देख कर के आपसे सीखना चाहता है, कौन कौन सी बुक और कैसे तैयारी करनी चाहिए उसको? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों को हेल्प करने के लिए, सिंस मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद हाईएस्ट मार्क्स है, तो मैंने अपना एक चैनल भी बनाया है, तो लोग बाग मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी मदद करूँ। उसके बाद जहाँ तक बुक्स का सवाल है, तो बुक्स की जगह मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि फ्रीली अवेलेबल कोचिंग मटेरियल उसको यूज़ करें, क्योंकि वो काफ़ी टेक्निकल है और अगर आप 1 साल में ख़त्म करना चाहते हो तो 10 बुक से खुद से नोट्स बनाना काफ़ी टफ है। तो टॉपर्स के नोट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है आप उनको इस्तेमाल कर लें ताकि कम एफर्ट में आप जल्दी से सक्सेस पा लें। बट हाँ, आप अपनी समझ के लिए बुक्स ज़रूर पढ़ें। मैंने भी बुक्स पढ़ी थी और बुक्स का एक स्टैंडर्ड लिस्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थाट के लिए एक अलग बुक है,
डायनेमिक पार्ट्स जो है लाइक वुमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंटलिज्म, उसके लिए अलग बुक है। बट मोर देन दैट, सिंस यहाँ पे क्या मैटर करता है कि आप कितने टेक्निकल वर्ड्स मेंशन करते हो, आपको थिंकर्स पता है नहीं पता है, आप कितने कमिटीज़ और कमीशंस जानते हो, तो बेटर होगा कि आप जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं लाइक ARC या नीति आयोग या लॉ कमीशन की रिपोर्ट, आप उसको देखें। आप कोचिंग की नोट्स ले लें और अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लें, जिसको कि एग्ज़ाम के समय आप बार बार रिवाइज़ कर पाएँ। जी। अभिनव जी का एक्सपीरियंस था यूपीएससी के लिए, जो नए स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो स्टूडेंट है वो इनसे सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना डेली रूटीन रखना चाहिए, कैसे आपको अपनी स्टडी रखनी चाहिए और किस तरीके से आप सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं।